हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर आते हैं, यदि हमें किसी स्पेसिफिक पेज की जो विजिटर लिस्ट है वो बनानी है, रीमार्केटिंग लिस्ट है वो बनानी है, तो वो कैसे बनाते हैं, तो आइए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर, जो अभी करंट इंटरफेस है। इसमें ऑडियंस में जाने के लिए हमें टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम ऑडियंस मैनेजर में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑडियंस मैनेजर है, ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है सेगमेंट। तो यहाँ पर सेगमेंट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा जो है ऑप्शन, यहाँ पर इंटरफेस ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद अब हम यहाँ पर सीखते हैं, प्लस रेडियो बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हमें वेबसाइट विजिटर है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। अब हम सीखते हैं जो नया इंटरफेस किसी किसी अकाउंट में रोल आउट हुआ है उसमें कैसे हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास एक नया अकाउंट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर हम जैसे हम यहाँ पर होम पेज में हैं, तो ऑडियंस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखिए शेयर्ड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑडियंस मैनेजर में जाएंगे। ऑडियंस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए यूर डाटा सेगमेंट, इसके अंडर हम यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा प्लस रेडियो बटन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वेबसाइट विजिटर है, इसके ऊपर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा इंटरफेस है और ये हमारा इंटरफेस है बिल्कुल सेम है। तो आगे का प्रोसेस अब बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं टैब को और यहाँ पर सीखते हैं। तो मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है किसी भी स्पेसिफिक पेज के लिए। मान लो यहाँ पर ये हमारी एक वेबसाइट है, तो यहाँ पर हमें ट्रैक करना है कि हमारे होम पेज के ऊपर जो भी विजिटर आते हैं हमें उसकी एक रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है। या फिर यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर, मान लो ब्लॉग के ऊपर यहाँ पर एक रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है कि जो भी हमारी वेबसाइट के ब्लॉग वाले पेज के ऊपर विजिटर आए हैं उनको हमें रीटारगेट करना है और उनके लिए हमें एक रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है। यहाँ पर हमारा ब्लॉग वाला जो है पेज यहाँ पर खुल चुका है। अब हम अपने गूगल ऐड के इंटरफेस में जाएंगे। यहाँ पर हम एक नाम देंगे ऑडियंस का जो हमें याद रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ब्लॉग रीमार्केटिंग लिस्ट। तो ये हमें एक नाम हमने दे दिया है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं जो आपको यहाँ पर याद रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेगमेंट मेंबर्स हम यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, विजिटर ऑफ ए वेब पेज या फिर विजिटर ऑफ ए पेज विद स्पेसिफिक टैग। हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है विजिटर ऑफ ए वेब पेज कि जो स्पेसिफिक वेब पेज है उसके विजिटर को हमें यहाँ पर जो है सेगमेंट में यहाँ पर हमने जो है ट्रैक करना है। यहाँ पर इसका मतलब है विजिटर ऑफ ए पेज विद स्पेसिफिक टैग। मान लो आपने किसी XYZ कोई भी एक पेज है उसके ऊपर आपने एक टैग लगा रखा है, इवेंट जो स्निपेट टैग है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। तो मान लो आपने ट्रैक करना है कि उस टैग द्वारा जो भी ऑडियंस ट्रैक की गई है उसको आपने ट्रैक करना है, उसके लिए रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर आप जब इसको सिलेक्ट करोगे तो वो सारे टैग आपने बनाए हैं वो यहाँ आ जाएंगे और उनमें से आप यहाँ पर एक टैग सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब हम यहाँ करेंगे सिंपली, हमें विजिटर ऑफ वेब पेज यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है रीमार्केटिंग लिस्ट बनाने के लिए किसी भी वेब पेज की, किसी भी वेबसाइट के एक पेज की। तो यहाँ पर हमने जो है ब्लॉग ये पेज लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्शन। अब इसका मतलब यहाँ पर समझिए क्या है, यहाँ पर देखिए इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन। तो इसमें जो है हम मेन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हमने अपनी लिस्ट में कौन से जो विजिटर्स हैं वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए वेब पेज विजिट, यहाँ पर ये देखिए वेब पेज विजिट वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया इन पास्ट 30 डेज। तो यहाँ पर ये 30 डेज है, यहाँ पर हम मैक्सिमम 540 डेज यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। 540 डेज से ज़्यादा यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मान लो हमने जो ऑटोमेटिकली 30 डेज की लिस्ट बनानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लिस्ट बनाओगे तो इसके अंदर सिर्फ 30 दिन के ही विजिटर रहेंगे। 30 दिन से ज़्यादा होते ही जो पिछले वाले हैं वो निकलते रहेंगे। मान लो आज हमने यहाँ पर 1 तारीख को यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, उसमें हमने 30 डेज सेलेक्ट किया, तो 1 तारीख को जो मेंबर इस लिस्ट में ऐड हुए थे वो ऐड रहेंगे, फिर 2 तारीख वाले, 3 तारीख वाले, इसी तरह 30 तारीख तक के जो मेंबर हैं, जो विजिटर हैं, वो इस लिस्ट में ऐड रहेंगे जो हमने यहाँ पर बनाई है ब्लॉग रीमार्केटिंग लिस्ट। लेकिन जैसे ही अगले महीने की 1 तारीख आएगी तो 1 तारीख आते ही जो इस महीने की आज वाली 1 तारीख है वो मेंबर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पास्ट 30 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही उस महीने अगले महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख आती रहेगी तो यहाँ पर जो इस महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, वो वाले जो पिछले मेंबर हैं 30 दिन से ज़्यादा होते ही वो यहाँ पर निकलते रहेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। मान लो यहाँ पर हमने 60 डेज यहाँ पर सिलेक्ट किया। मान लो आपने जनवरी 1 को एक लिस्ट बनाई
उसके बाद हमने मान लो यहाँ फरवरी में फॉर एग्जांपल मान लो 30 दिन है, फॉर एग्जांपल मान लो, तो यहाँ पर जो जनवरी के 30 डेज हैं वो वाले मेंबर ऐड रहेंगे, फिर फेब के जो मेंबर हैं वो ऐड रहेंगे। जैसे ही मार्च की 1 तारीख आएगी तो जो जनवरी की 1 तारीख वाले जो मेंबर हैं वो इस लिस्ट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60 डेज ही डाली हुई है। तो आई होप ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर डेज का क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको आपकी लिस्ट में कितने दिन के जो मेंबर है वो डालने हैं। तो आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल रीमार्केटिंग है। उसके बाद ये ऑप्शन हमें अभी कोई टच नहीं करना, हम नेक्स्ट वीडियोज में इनको देखेंगे ये क्या होते हैं। अब हम सिंपल रीमार्केटिंग लिस्ट बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्शन हमने कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है रिफाइन एक्शन के ऊपर। रिफाइन एक्शन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर जो है नई टैब खुलेगी, उसमें देखिए पेज यूआरएल यहाँ पर हमने लेना है। यहाँ पर ऑप्शन पेज यूआरएल है, पेज यहाँ पर रेफरल यूआरएल है। तो पेज यूआरएल हमने यहाँ पर जो है ट्रैक करना है कंटेन्स। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला है कंटेन्स। तो कंटेन्स का यहाँ पर मतलब होता है कि जो यूआरएल के अंदर हम एक जो स्पेसिफिक जो वर्ड है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा यूआरएल है ब्लॉग वाला, ये हमने यहाँ पर रिमार्केटिंग लिस्ट इसकी बनानी है। तो इसकी यहाँ पर रिमार्केटिंग लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कंटेन्स का मतलब है ये पूरा यूआरएल हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए हम इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया तो ये हमारा पूरा यूआरएल हो गया। तो यहाँ पर पूरा यूआरएल डालना है तो यहाँ पर इक्वल्स डाल देंगे। यहाँ पर इक्वल्स का मतलब है कि इस पूरे यूआरएल के इक्वल ही जो यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, ये रूल जब तक सेटिस्फाई होगा तो उस विजिटर को ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पर कंटेन्स का मतलब है कि इस यूआरएल में आप सिर्फ इस जो मेन यूआरएल है इसको निकाल के /blog डाल सकते हो कि जिस भी यूआरएल के अंदर /blog है ये वाला जो पाथ होता है ये है, तो आप उसको यहाँ पर विजिटर लिस्ट में ऐड कर दो। ये रूल यहाँ पर डाल सकते हो कंटेन्स में। इक्वल डालना है तो आपको पूरा यूआरएल डालना पड़ेगा। स्टार्ट विद, तो यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक किसी जो स्पेसिफिक पाथ से आपका यूआरएल स्टार्ट होता है उस पेज का, तो वो डाल सकते हैं एंड्स विद। बेसिकली हम यहाँ पर कंटेन्स या इक्वल ही डालते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने एक्शन बना दिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रीफिल ऑप्शन। यहाँ पर प्रीफिल ऑप्शन में 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट, यानी कि जब आज हमने ये लिस्ट बनाई है तो आज से ही ये लिस्ट स्टार्ट होगी, बिल्कुल खाली है, आज से ही ये जो मेंबर है वो काउंट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन मान लो आपने जो कैंपेन स्टार्ट करी थी या आपने जो जी टैग आपकी जो वेबसाइट है उस पर ऊपर लगाया था 2-3 महीने पहले या 1 महीना पहले आपने लगा रखा है, लेकिन आपने कोई रीमार्केटिंग लिस्ट नहीं बनाई थी तब। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ यदि आप चाहते हो कि आज 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप ये लिस्ट बना रहे हो यहाँ पर, लेकिन आपने जी टैग तो पहले से ही लगा रखा है, तो आप ये भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो प्रीफिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल विद इन पास्ट 30 डेज। यानी कि ऑटोमेटिकली आज हम लिस्ट बनाएंगे तो ये पिछले 30 दिन का डाटा भी जो है ट्रैक करेगा, देखेगा और वहां पर ये उस लिस्ट में उन सभी मेंबर्स को ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो हमें कुछ मेंबर एकदम से मिल जाएंगे हमारी लिस्ट के लिए। लेकिन यदि आप बिल्कुल आज से ही स्टार्ट करना चाहते हो और आज से जो पहले मेंबर आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आए हैं उनको ट्रैक नहीं करना चाहते या उनको इस लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहते, तो आप स्टार्ट विद एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी सेगमेंट, ये यहाँ पर ये रेडियो बटन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पहले वाला जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो कि ये जो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन। जो आपने ये लिस्ट बनाई है इसका यहाँ पर आप एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये आपने क्यों बनाई, कैसे बनाई, ताकि आपको या फिर आपके बाद जो कोई अकाउंट हैंडल करे उसको ये चीज़ समझ आए कि आपके जो क्लिक्स हैं उनको समझ आए कि हाँ ये लिस्ट क्यों बनाई गई थी। तो ये डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, वरना ना भी डालो तो भी ये लिस्ट यहाँ पर सेव हो जाएगी, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पर क्रिएट सेगमेंट करते ही आपकी ये लिस्ट बन जाएगी। और ये लिस्ट यहाँ पर देखिए ब्लॉग रीमार्केटिंग लिस्ट, ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अभी इसका साइज यहाँ पर देखिए 0 है। तो जैसे जैसे ये लिस्ट यहाँ पर पॉपुलेट होती रहेगी, ऐड होते रहेंगे, तो यहाँ पर ये साइज बढ़ता रहेगा। यहाँ पर ये देखिए रूल बेस, ये आपने बनाई है वेबसाइट विजिटर्स, ये वाली, ठीक है, पॉपुलेटिंग ये वाला हो गया। तो यहाँ पर ये है साइज, यहाँ पर ये है मेंबर, यहाँ पर देखिए ओपन है अभी ये लिस्ट, अभी ओपन है और यहाँ पर आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए ये सर्च कैंपेन के लिए लिस्ट, यहाँ पर आ जाएंगे मेंबर। यहाँ पर देखिए यूट्यूब के लिए यहाँ पर ये अभी पॉपुलेटिंग हो रही है, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये डिस्प्ले कैंपेन के लिए, ये जीमेल कैंपेन के लिए रीमार्केटिंग लिस्ट की जो साइज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि एक नॉर्मल जो रीमार्केटिंग लिस्ट है वेबसाइट के किसी भी वेब पेज के लिए वो कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर हम सीखेंगे कुछ एडवांस रीमार्केटिंग लिस्ट। थैंक यू सो मच।